एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। ये जितने सिंहानंद सरस्वती से चैलेंज करता हूं कि जब लॉकडाउन का वक्त आया, हजारों हिंदू पैदल चल रहे थे, भूख और प्यास से मर रहे थे, उस वक्त हमारा मुस्लिम समाज के लोग बाहर निकलकर खाना बांट रहे थे, हिंदुओं तक खाना को पहुंचा रहे थे और उनका पेट भर रहे थे। तो हिंदुओं का पेट भरने वाला मुसलमान और उसी मुसलमान के खिलाफ जहर भरने वाला नरसिंहानंद सरस्वती सही कैसे हो सकता है? जब हिंदुओं को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, वह मर रहे थे, तो उन तक ऑक्सीजन पहुंचाने वाला भी मुसलमान था। जब हिंदुओं तक दवाइयां घट रही थी, उन तक दवाइयां पहुंचाने वाला भी मुसलमान था। और यहां तक कि जब उनके पास दवाइयां नहीं थी और दर दर भटक रहे थे, कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था, उस वक्त दवाई के पैकेट भी उन तक किसी और ने नहीं बल्कि मुसलमानों ने पहुंचाई थी। जब जब हिंदू स्ट्रगल करता है, भुखमरी का शिकार होता है, प्यासा मरता है, उस वक्त उसकी मदद करने नरसिंहानंद सरस्वती नहीं आता, न ही आरएसएस की फौज आती है, न वीएचपी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग नहीं आते, बल्कि उस वक्त हिंदू का मात्र एकमात्र कोई सहारा बनता है तो वह मुसलमान बनता है। और आज यही नरसिंहानंद सरस्वती हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहा है, दंगा करने के लिए उकसा रहा है। और एक बात और कि 2039 तक क्या 2050 तक भी कोई मुसलमान भारत का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है। भारत का इतना भी अच्छा दिन नहीं आएगा 2050 तक, क्योंकि एक रिपोर्ट, एक सर्वे बताती है कि 2050 तक मुसलमानों की आबादी 31 करोड़ 10 लाख हो जाएगी, जबकि हिंदुओं की आबादी 130 करोड़ हो जाएगी और क्रिश्चियन की आबादी लगभग 3 करोड़ 70 लाख और बाकी अन्य धर्म के लोग रहेंगे। तो 2050 तक भी भारत में बहुसंख्यक मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू होगा। लेकिन इससे नरसिंहानंद सरस्वती को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसे हिंदुओं को मूर्ख बनाना है। यह वही इंसान है जो हिंदुओं को कायर कहता है, यह वही इंसान है जो हिंदुओं के माओ को गाली देता है, उनके बहनों को गाली देता है। इसके जबान में हमेशा मां और बहन की गाली फिट रहती है। यह नरसिंहानंद सरस्वती चाहता है कि भारत का हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से लड़े, जिसका सीधा फायदा पॉलिटिकल पार्टीज को हो। यह नरसिंहानंद सरस्वती चाइना का कुत्ता है और पाकिस्तान का है जो चाहता है कि भारत में हिंदू मुसलमान लड़े, जिसका सीधा फायदा भारत के दुश्मन यानी पाकिस्तान और चाइना को हो। अगर भारत में इस गधे और कुत्ते की वजह से मुसलमान और हिंदू में लड़ाई हुई, मुसलमान के पास ना कोई हथियार है, ना ही वो दंगा करना चाहता है, ना ही वो करेगा। लेकिन अगर हिंदू भारत में मुसलमानों पर एक तरफा अगर हमला करते हैं, तो फिर भारत के बॉर्डर में जो फौजी तैनात हैं उन्हें भारत के अंदर हस्ताक्षर उन्हें इंटर करना होगा, जिसकी वजह से बॉर्डर पर चाइना फायदा उठाकर अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख पर कब्जा करने की कोशिश करेगी। तो हमारे देश की आर्मी देश का इंटरनल मैटर में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हटाएगी, दंगा खत्म करेगी, या फिर बॉर्डर में हमारे सरहद की हिफाजत करेगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि अमित शाह से मैं आग्रह करता हूं कि वो यति नरसिंहानंद सरस्वती को जल्द से जल्द इस पर यूएपीए लगाकर इसे जेल में भेजे और देश में शांति का माहौल कायम करें। आप जितना भी राजनीति कर लो, लेकिन चाइना हमारा दुश्मन है, वो भारत का खून का प्यासा है और वो कभी भी भारत पर हमला करेगा, जिसके लिए हमारे देश का फौज तैयार है। लेकिन अगर यति नरसिंहानंद सरस्वती की वजह से दंगा लगा तो इसका सीधा फायदा चाइना को होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि देश की सरकार भले से अमित शाह मुसलमानों से मोहब्बत करते हो ना करते इससे फर्क, पर देश से तो मोहब्बत करते हैं ना। और देश से मोहब्बत करने के नाते यति नरसिंहानंद सरस्वती को यूएपीए लगाकर जेल में भरना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके देश के लिए, संविधान के लिए और हिंदू मुसलमान के एकता और अखंडता के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। ज़रूर से ज़रूर अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि क्या आप हिंदू होने के नाते यति नरसिंहानंद सरस्वती के साथ है, या फिर एक अच्छे हिंदू होने के नाते मुसलमान के साथ देश की एकता और अखंडता को कायम रखना चाहते हैं। ज़रूर कमेंट पर अपनी बातों को रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे
तो इसे अभी के अभी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस वीडियो को कम से कम 5 बड़े सोशल मीडिया के ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर मेरी बातों से कोई हिंदू हट होता है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं दंगाई कहता हूँ तो इसका मतलब हिंदू नहीं होता, बल्कि हिंदुत्व और हिंदुत्व समाज होती है जो हिंदुओं को हथियार उठाना सिखा रही है। देश की एकता और अखंडता बनी रहे, इसके लिए जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रयास कीजिए और इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के सलाम रहमत बरकात अब तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पे